पर एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर की जमात खड़ी है और दूसरे तरफ व्यापारी लोग, धनवान लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी। तो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने खड़े हैं। और जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एन प्रकार शुरू कर दिया। आदिवासी, गरीब और मुसलमानों के लिए नहीं, आपका जो बेटा है हफीजुल, ये इंसान है हफीजुल। ये कभी जात पात नहीं किया, ये कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। मुसलमानों से ज्यादा इस मधेपुर के बाजार के व्यापारियों से मोहब्बत की। झारखंड को सबसे ज्यादा किसने लूटा? झारखंड को गरीब किसने किया? झारखंड को कमजोर किसने किया? झारखंड की बेरोजगारी किसने छीनी? झारखंड को आर्थिक बेहाली किसने की? झारखंड को इस हालात में किसने पहुंचाया? यदि झारखंड को किसी एक बेटा ने बचाया, वो है हेमंत सोरेन। हेमंत आपका मूलधन है, तो पप्पू यादव सूद और ब्याज है आपका। से जरूर कहना चाहूंगा भाजपा के नेताओं से, ये जो तीर धनुष है ना, ये तीर धनुष अंग्रेज का मुकाबला किया था। याद रखना है आप इस बात को। ये तीर धनुष बंदूक और तोप से ऊपर है, इस बात का ख्याल रखना। हमारे पास सिर्फ एक शेर का बेटा है, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बाद क्रांतिवीर तिलका मांझी के क्रांति के पथ पर चलने वाले आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के बाद यदि किसी के भीतर इस झारखंड के एक मूलवासी के लिए लड़ने और मरने का जज्बा पैदा लिया, वो झारखंड का बेटा है हेमंत सोरेन। ये सिंधु कानून के क्रांति के प्रतीक है ये व्यक्ति, जिन्होंने ना झुकना सीखा, जिन्होंने ना मरना जाना, सिर्फ लड़ना जाना है। हर पल आपके लिए मेरा खून का एक कतरा मधुपुर के लिए काम करेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अब आपके बीच हमारे जिला अध्यक्ष शर्मा। स्वागत तो कराने दीजिए, टाइम है, बड़ा माला है। हाँ, तो एक बार में करवाइए। चलिए, मधुपुर नगर कमेटी से आग्रह है, आप लोग पीछे चलिए ना। बड़ा माला लाइए, बड़ा माला लाइए। मधुपुर नगर कमेटी से आग्रह, बड़ा माला लेके आइए। हम नहीं कर रहे दादा, ये खाली नहीं बोलने के बोल दिए। अच्छा, तो राजेश ठाकुर, आप विवाद राजेश ठाकुर, चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए, हो गया। बड़ा मुश्किल है हो। बड़ा मुश्किल है। चलिए चलिए चलिए, आप लोग छोड़िए, आप लोग छोड़िए, आप लोग छोड़िए। हाँ हाँ, अब मैं सारा औपचारिकता को समाप्त करते हुए हम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी से आग्रह करेंगे कि कम समय लेते हुए और अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आदिवासी दिलों की धड़कन आदरणीय हेमंत सोरेन जी
हम सबों के भाई और बिहार में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले गरीब गुरबा पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले वैसे हमारे भाई पप्पू यादव जी, इस मंच पर उपस्थित हम सबों के अभिभावक आदरणीय फुरकान अंसारी साहब, जो झामुमो के जिला अध्यक्ष शर्मा जी, और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जो आपकी लगातार सेवा करते आए हैं, वैसे हमारे हाफिजुल अंसारी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के जो यहाँ साथी और झामुमो और राजद के साथी बैठे हैं, आप सबों से एक ही अपील करने आया हूं कि जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, हमें लगता है कि आप लोगों को एक बार फिर से गठबंधन सरकार को चुनना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा कि किस तरह से बहुमत को लूटने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया। आपने देखा किस तरह से आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा कि उनके जेल जाने के बाद एक शेरनी का जन्म हुआ। उस शेरनी का नाम है कल्पना सोरेन, जो आप लोगों के बीच लगातार आती रही है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि माता और बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत उनको हक और अधिकार और सम्मान देना चाहिए, और वो उन्होंने देने का काम किया है। हम समझते हैं जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम, सर्वजन पेंशन, किसानों का कर्जा माफ करना, और जिस तरह से मैया सम्मान योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि आप लोग जिस ताकत से आज यहाँ जुटे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, आने वाले समय में आप उसी तरह से हाफिजुल हसन जी के समर्थन में खड़ा होकर के मदद करने का काम करेंगे, उन्हें चुनाव जितवाने का काम करेंगे। 20 तारीख को आपको अपना मतदान करना है और 20 तारीख को पूरी ताकत के साथ आप मतदान कीजिएगा। और आपके बीच में पप्पू यादव जी आए हैं, उनको लोग धमकी दे रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन का प्रचार मत। का प्यार जो मेरे प्रति उमड़ा और आप लोगों का जो अपार समर्थन मेरे प्रति उतरा है, इसका मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। और हर पल आपके लिए मेरा खून का एक एक कतरा मधुपुर के लिए काम करेगा और मधुपुर को मधुपुरियत में हम बचा के रखेंगे। अपील है कि हम लोग फिर माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसी मिशन लेकर के चलना है। हम लोग बहुत सारी योजनाएं दिए हैं आपको, एक योजना आपको निकालना है, माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाओ योजना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी यहाँ आए हुए मेरे सभी समर्थकों को, जिन्होंने इस कड़ी मेहनत में, कड़ी धूप में इस तरह से मेरा समर्थन किया, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना समर्थन मिलेगा जितना आप हमको प्यार करते हैं। तो मैं भी आपके लिए दिन रात एक करूंगा और जिस तरह रिकॉर्ड काम किया हूं, आगे भी रिकॉर्ड काम करूंगा। सभी को आने वाले सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड। बिहार से चलकर पूरे देश के मानचित्र पर शेरदिल हमारे पप्पू यादव जी से मैं आग्रह करूंगा। सर, समय का बहुत ही अभाव है, आप खुद समझदार हैं सर, आप हमें आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जोहार, सबको अस्सलाम वालेकुम, जय प्रणाम, नमो बुद्धा, जय भीम, जय बिरसा। इस मंच पर जो बैठे हैं ये सिंधु कानून के क्रांति के प्रतीक है। ये व्यक्ति जिन्होंने ना झुकना सीखा, जिन्होंने ना मरना जाना, सिर्फ लड़ना जाना है। और वो लड़ाई इसीलिए कि झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा किया जा सके। ये लड़ाई झारखंड की रक्षा के लिए है, ये लड़ाई बाहरी और भीतरी के लिए है।
ये लड़ाई जो यहां पर आप सब लोग आए हैं, मां बहने, जो मेरी कंप्लीट हम सब के जीवन के निर्माण के प्रतीक हैं। मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा, मैं भाजपा से 4 बात पूछूंगा। पहली बात कि सबसे ज्यादा झारखंड बनने के बाद 5 मुख्यमंत्री आप बने हैं, 4 मुख्यमंत्री अभी आपके पास है। हमारे पास सिर्फ एक शेर का बेटा है जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बाद क्रांतिवीर तिलका मांझी के क्रांति के पथ पर चलने वाले आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के बाद यदि किसी के भीतर इस झारखंड के एक मूलवासी के लिए लड़ने और मरने का जज्बा पैदा लिया, वो झारखंड का बेटा है हेमंत सोरेन, जो आपके सामने बैठा है। मंच पर सभी सम्मानित नेता, गठबंधन के नेता, सभी कांग्रेस, जो आज पूरी दुनिया राहुल गांधी की ओर देख रही हो, पूरा विश्व का दलित गरीब राहुल गांधी की ओर देख रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति, 2 विचारधारा, एक देश की और दूसरा झारखंड की। मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, भाजपा के नेताओं से, ये जो तीर धनुष है ना, ये तीर धनुष अंग्रेज का मुकाबला किया था। याद रखना है आप इस बात को, ये तीर धनुष बंदूक और तोप से ऊपर है। इस बात का ख्याल रखना। जब हमारे पास संविधान नहीं था, जब हम लोकतांत्रिक मूल्य में नहीं थे, तब मेरे पास तीर धनुष था। आज मेरे पास एक तरफ तीर धनुष है, दूसरे तरफ संविधान है, और तीसरे तरफ ये देश की जनता है। ये दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। ये लड़ाई आज हमारी है। दूसरी तरफ एक बात ख्याल रखना, ये भाजपा की लड़ाई क्या है? ये जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की है। अभी मैं आपको 2 बात कहना चाहूंगा, इस बात का ख्याल रख लेना। झारखंड में के पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लगभग 600 आदिवासी के युवा को मारा है। 600 और वहां के आदिवासी और गरीब लोगों के घर और जमीन को कब्जा कर रहा है ये बीजेपी अपने उद्योगपति के द्वारा। यहां कौन आए हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये गुंडे लोग आए हैं बाहर से। एक मेरा बेटा है, बाप का भाई है, हम दोनों अलग अलग कोख से पैदा लिए हैं। यदि हेमंत आपका मूलधन है, तो पप्पू यादव सूद और ब्याज है आपका। ये आप ख्याल रखना है। आप, मैं आया हूं एक बात कहने। ये लोग बाहर से आ रहे हैं सारे गुंडे, और ये क्यों आ रहे हैं बाहर से? आप उनसे पूछो कि झारखंड को सबसे ज्यादा किसने लूटा, झारखंड को गरीब किसने किया, झारखंड को कमजोर किसने किया, झारखंड की बेरोजगारी किसने छीनी, झारखंड को आर्थिक बेहाली किसने की, झारखंड को इस हालात में किसने पहुंचाया? यदि झारखंड को किसी एक बेटा ने बचाया, वो है हेमंत सोरेन। और आज मां योजना, ये मां योजना नहीं है, ये आपके अस्तित्व की योजना है। ये योजना आपकी जिंदगी की है। इसीलिए चूंकि इनको आगे जाना है, मैं सिर्फ इतना एक बात कहना चाहूंगा अंत में। आपसे सिर्फ एक बात याद रखना कि आप जिन चीजों के लिए यहां आए हैं, ये आज सिर्फ आदिवासी गरीब और मुसलमानों के लिए नहीं। आपका जो बेटा है हफीजुल, ये इंसान है हफीजुल। ये कभी जात पात नहीं किया, ये कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। मुसलमानों से ज्यादा इस मधेपुर के बाजार के व्यापारियों से मोहब्बत किया। इसीलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि इस बीजेपी का नामो निशान मिटा दो। एक तरफ हेमंत का गुंडा यहां बैठा है गुंडाई के रूप में, आप इस हेमंत बिस्वा को बढ़ाओ,
तुम्हारे जैसे गुंडे को हम अपने क्रांतिवीर अहमद के द्वारा खत्म करेंगे और तुमको झारखंड से समाप्त करेंगे। ये लड़ाई के साथ मैं आप सारे गैर आदिवासी, चाहे वो यादव हो कोई, आप एक ताकत के साथ इस भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप एक पैर पर खड़े होकर के इस झारखंड में दोबारा अपनी रक्षा के लिए हेमंत अपने भाई और बेटे को बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय प्रणाम, जय सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम गरीबों के मसीहा, झारखंड के लाल, माटी के लाल माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि अपने विचार को रखें। जय झारखंड। सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी ग्रामीणों को, माताएं बहनों को, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान, हमारी राज्य की आदि शक्ति, आदि आबादी, हमारी महिला दीदियों को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। देखिए, आज मधुपुर चुनाव का पर्चा भरो अभियान कार्यक्रम के हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे मंच पर उपस्थित है हमारे महागठबंधन के, कांग्रेस के, आरजेडी के सम्मानित सदस्यगण और हमारे बिहार से आए हुए हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत चुनाव का समय है, बहुत कार्यक्रमों में जाना होता है, कम बातों को अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अभी ये चुनाव इस राज्य के लिए एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा है जहां पर एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर की जमात खड़ी है और दूसरे तरफ व्यापारी लोग, धनवान लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी है। इस राज्य में, इस राज्य का 5वें अनुसूचित क्षेत्र का पहला आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है। और जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एन प्रकार शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ, जो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने खड़े हैं और आज फिर आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने वोट का भीख मांगा था। इस बार वोट के लिए हम अधिकार के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि इस 5 साल के अंदर कोरोना में आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम हम ही करते थे। कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया और आपके लिए, आपके हक अधिकार, जिसके लिए आप ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, हेडक्वार्टर में धक्के खाते रहते थे, लेकिन काम नहीं बनता था। लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जो जीवन में कभी पदाधिकारी गांव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं, भी गांव का बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है, पता ही नहीं था, और डीसीएसपी के बारे में तो दूर की बात है। लेकिन आज पदाधिकारी जहां सड़क है, जहां सड़क नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, ठेला गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से लोग
लैपटॉप ले जा जा करके आप लोग का समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरी तरफ गरीब पिछड़ों की जमात। अब ये देखना है इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे कि ये गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जीतेगा। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है? और पूरा देश में इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में ही लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी। इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है, आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा है। आज महंगाई, जूता चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब कलम, आटा दाल सब्जी, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य के जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपया का सम्मान राशि भेजने का काम कर रहे हैं। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग का खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अभी दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है और भी त्योहार है, अब उसमें भी आपको 1000 अभी आने वाला है। और मेरा संकल्प है कि आने वाला फिर से हमारी सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर आप लोग का खाता में 1-1 लाख रुपया भेजने का काम। जय झारखंड। और तो और उस संकल्प का पहला कदम अभी दिसंबर में आपको दिखेगा। जो महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपये होने जा रहा है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग लेने वाले लोग हैं। इनका बस चले तो गरीब गुरुआ किसानों का खून सिरिंज से निकाल ले। ये हालत है इन बेईमानों का। आज किसान दिल्ली में महीनों साल तक आंदोलनरत रहे। किसान के लिए लाया गया काला कानून के विरुद्ध में सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के आंख में एक बूंद आंसू नहीं और कान में एक जूं तक रेंगा नहीं। और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए किसान लगातार आंदोलनरत है, लेकिन किसान की आज तक आय दुगुनी नहीं हुई। और आज किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज के दिन में मौसम में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा है, कहीं कम बारिश, कहीं अधिक बारिश। हर साल, हर दूसरे साल राज्यों में सुखाड़ हो रहा है। किसान कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, हमारे सुसाइड करने के लिए मजबूर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन केंद्र सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं नहीं रेंगता। और यही हमारी गठबंधन की सरकार ने झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण भी हम लोगों ने माफ करने का काम किया। और तो और
आज इनके पास किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बुजुर्गों को, छात्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए इनके पास भरा हुआ है पैसा। आज महंगाई की मार हमारे गरीब की कमर तोड़ रहा है। आज हर गरीब के साथ ये महागठबंधन की सरकार खड़ी है और इसके अनुरूप दूसरा योजना के रूप में अगर आपको मालूम है कि इस राज्य के हर गरीब का बिजली बिल हम लोगों ने माफ कर दिया है। आज बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया। और तो और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया आप लोगों का। पहले न बिजली आता था, न बत्ती जलता था, लेकिन बिल समय पर आ जाता था। लेकिन अब बिजली भी आएगा 24 घंटा और बिल कभी नहीं आएगा। तो इसलिए कई ऐसी बातें हैं, योजनाओं को हम गिनाना शुरू करें तो ये लोग हमारी योजनाओं के तले दब करके 2 गज नीचे चले जाएंगे। समय का अभाव है, मौसम भी खराब है और भी कार्यक्रम है, लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम करता है, जात बिरादरी को लड़ाता है, घर घर में जाकर के लड़वाता है और भाई भाई को भी लड़वाता है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि पूछो अपने प्रधानमंत्री जी से, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कौन सा किताब को उसने अपने माथा पर ठोका था? संविधान की किताब को उसने अपने सर से लगाया और बोला कि संविधान के अनुरूप देश को चलाएंगे। और ये घुसपैठी की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात किस आधार पे कहते हैं जब कोई पहचान ना हो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बांग्लादेश से कोई और बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। हमको तो लगता है इसका खुद ही अंदर अंदर कोई घुसपैठ इन लोगों ने समझौता कर रखा है। आज सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, बीएसएफ के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं। और आज किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अगरतला में उतरने का परमिशन इनको मिलता है और उसको यहाँ शरण मिलता है? ये केंद्र सरकार करती है घुसपैठी, है हम लोग को बोलता है। किसी का कोई पहचान नहीं, अजीब हालत। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, ये 5 साल आपको जिंदा रखने के लिए, इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी है, बहुत बड़ी हमने कीमत चुकाई है। इस कोरोना काल में हमारे 2 मंत्री मेरे शहीद हुए हैं, हाजी हुसैन अंसारी साहब और जगन्नाथ महतो, तभी आप लोग बचे। इसलिए याद रखिएगा, आज अगर ये राज्य में जनता बची है तो झारखंड सरकार के मंत्रियों के सजगता, कुत्ते की तरह हम लोग रात दिन खड़े रहते थे कान लगा के कि कहां कोई घटना ना घट जाए, तभी ये राज्य बचा है। नहीं तो बगल यूपी बिहार में जाके पता कीजिए, लोग वहां जानवर की तरह लोग मरते थे। वहां पर मिट्टी खत्म हो गया था लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी खत्म हो गया था दफन करने के लिए। लेकिन झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, लोगों को हम लोगों ने एहसास नहीं होने दिया। इसके लिए हमारे 2 मंत्री को शहीद होना पड़ा। इसलिए साथी याद रखिएगा, मधुपुर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा गढ़ है जहां किला को भेदना इतना आसान नहीं है। जो किला को भेदने का कोशिश करेगा उसका किला खुद ही ढह जाएगा। इस संकल्प के साथ ये चुनाव में उतरना है। इसीलिए साथी और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम यहाँ आए हुए आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं, महिला बहनों से जानना चाहते हैं। आप लोग के बीच हम लोगों ने जो भी 2-2.5 साल काम किए, उसमें हमको जेल का भी चक्कर लगाना पड़ा। पहले कैसा हम दिखते थे, मेरा दाढ़ी मूंछ था नहीं था, सब इन लोगों ने कूट कूट करके हमें बनाया है। अब इन लोग को कूटने का बारी है, ये ध्यान रखिए।
हम जानना चाहते हैं मैया सम्मान योजना अच्छा लगा कि नहीं? महिला लोग को अच्छा लगा? आप लोग हम लोगों को याद रखिएगा ना, हाफिजुल को जिताइएगा ना, एकदम रिकॉर्ड मत से जीतना चाहिए, अगले का जमानत जब्त होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अबोरेन को बाबा बोया मिश्रा मजियाडाम गुड़ित नायके को आपे को उन्होंने और थोड़ा हिंदी तेगिन और परम केदा अब मजियाडाम को गुड़ित को नायके को आओ सम्मान राशि दुगुनाई बिनाव का तपिया ओनाते आपे हो सामाजिक सुसरिया और को अतु दिसोम को पे हरा दो या चिका की नुंकन बुंगा नेतार पैसा के दलाल बिनाव कते को अचूरो कना नो आदि सोम रहे तो नुआ के मेन कते कताज मुझे दा डीडी सराव और अमीदाओं या वे सभी लोगों को जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जाइए जाइए रजनीश जाइए। शाबाना परवीन, आज से आप हमारे पार्टी में हैं। ये शाबाना परवीन जी हमारे पार्टी में आज शामिल हो गए, जोरदार तालियां। प्रकाश जी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद, हफीजुल हसन जिंदाबाद, हफीजुल हसन जिंदाबाद, हाजी साहब अमर रहे। सभी कोई खाना का व्यवस्था है, खाना खाकर ही जाएंगे। सभी माता बहनों नौजवान और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।